ये लोग खर्च करेंगे जातीय जनगणना पर। इन लोगों को यह पता करना है कि कौना विधानसभा क्षेत्र में कौना जात के कितना वोट बा, कौना लोकसभा क्षेत्र में कौना जात के कितना वोट बा। कुल मिला के ये लोग के बस कुर्सी चाहिए, सरकार अपन बने के चाहिए, ये लोग मुख्यमंत्री बन जाओ, ये लोग मंत्री बन जाओ, ये लोग के सार मंत्री बन जाई, बहनोई मंत्री बन जाई, ये लोग के बहिन मंत्री बन जाई, केहू के बहनोई मंत्री बन जाई, केहू के फूफा मंत्री बन जाई, केहू के मामा मंत्री बन जाई। ये लोग के सरकार रहे के चाहिए। वही पूछ रहा हूँ कि 500 करोड़ जो रुपया खर्च हो रहा है, हाँ, वो विकास पे खर्च हो रहा है। काठी के विकास पे? ये 500 रुपये जो जातीय जनगणना पे खर्च हो रहा है, इसको खर्च होना चाहिए था विकास पे। वही तो मैं बात बता रहा। क्या बिहार में जातीय जनगणना होनी चाहिए? क्या बिहार में 500 करोड़ से ऊपर जातीय जनगणना में रुपये खर्च होने चाहिए? अभी समस्तीपुर में 2 दिन पहले गरीबी के चलते 5 लोग आत्महत्या कर लेते हैं, और इसी बिहार में 500 करोड़ से ऊपर सिर्फ जातीय जनगणना में खर्च किया जा रहा है। क्या बिहार में जातीय जनगणना होनी चाहिए? और होनी चाहिए तो क्या तेजस्वी यादव अपनी जाति बताएंगे? क्या उनकी पत्नी अपनी जाति बताएंगी? क्या शाहनवाज हुसैन अपनी जाति बताएंगे? और क्या उनकी पत्नी अपनी जाति बताएंगी? क्या नीतीश कुमार अपना जाति बताएंगे? और क्या उनकी पत्नी अपनी जाति बताएंगी? क्या बिहार में जो जातीय जनगणना हो रहा है सही है या गलत? इसी पे बातचीत के लिए हमारे साथ अनिकेत रंजन है, जो पूर्व लोकसभा प्रत्याशी है मोतिहारी के। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या बिहार में जातीय जनगणना हो रहा है, 500 से ऊपर का खर्च हो रहा है जातीय जनगणना में, सही है या गलत? और होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबसे पहले अगर मैं आपको बात बता देना चाहता हूँ कि अगर बिहार में अगर जनगणना होनी चाहिए थी तो सबसे पहले गरीबों की जनगणना होनी चाहिए थी, कि हर जाति में गरीब कितने हैं इसकी जनगणना होनी चाहिए थी। हर जाति में बेरोजगार कितने हैं उनकी जनगणना होनी चाहिए थी। हर जाति में कितनी ऐसी बेटियां हैं जिनको दहेज के लिए जला दिया गया उसकी जनगणना होनी चाहिए थी। और हर जाति में कितनी ऐसी बेटियां हैं जिनकी शादी दहेज के लिए नहीं हो रहा है उसकी जनगणना होनी चाहिए थी। जातीय जनगणना जरूरी नहीं थी। अभी जरूरी थी तो बाढ़ की विभीषिका जो 2 महीना बाद आने वाला है, पूरे बिहार के कोने कोना जो बिहार का बर्बाद हो जाता है बाढ़ से, उसकी जनगणना होनी चाहिए थी कि कौन ऐसा क्षेत्र है जहां पहले से रिपेयर चालू कर दिया जाए जो कि बाढ़ वहां पे न पहुंचे, वहां का नुकसान फसल न हो, वहां के किसान मजदूर का घर खेत खलिहान बर्बाद न हो। एक जनगणना इसकी होनी चाहिए थी, न कि जाति की जनगणना होनी चाहिए थी। आज के डेट में लगभग 150 से 200 करोड़ रुपए मात्र खर्च कर दिया जाता बांध के मरम्मती में, तो बिहार का 90% इलाकों में बाढ़ नहीं आता। 90% इलाका बिहार का बाढ़ से बच जाता। केवल 150 से 200 करोड़ रुपए बांधों के मरम्मती के लिए खर्च कर दिया जाता तो उसके कारण से, लेकिन नहीं, 200 करोड़ रुपए मात्र बांध के मरम्मती के लिए यह सरकार, ये लोग, यहाँ के नेता मंत्री विधायक सांसद ये खर्च नहीं करेंगे। ये लोग खर्च करेंगे जातीय जनगणना पर। इन लोगों को यह पता करना है कि कौना विधानसभा क्षेत्र में कौना जात के कितना वोट बा, कौना लोकसभा क्षेत्र में कौना जात के कितना वोट बा। कुल मिला के ये लोग के बस कुर्सी चाहिए, सरकार अपन बने के चाहिए, ये लोग मुख्यमंत्री बन जाओ, ये लोग मंत्री बन जाओ, ये लोग के सार मंत्री बन जाई, बहनोई मंत्री बन जाई, ये लोग के बहिन मंत्री बन जाई, केहू के बहनोई मंत्री बन जाई, केहू के फूफा मंत्री बन जाई, केहू के मामा मंत्री बन जाई। ये लोग के सरकार रहे के चाहिए। कहीं ना कहीं ये वोट बैंक के लिए जनगणना हो रहा है। गजब हाल है मर्दे, अभी वाले नहीं समझे। मैंने जनगणना से भी क्या फायदा था बिहार को इसलिए बिहार के लोगों को जनगणना से कोई फायदा नहीं है। कौन कहता है कि बिहार के लोगों को जनगणना से फायदा है मर्दे? इसमें 2-4 गोड़ा फेसबुक जो खेल रहा है, ट्विटर वो सब जो है कि वो हरामखोर टाइप का लोग है, उसको खेलने दीजिए, उससे मतलब मत रखिए। मतलब आप इतना ही से रख लीजिए कि अभी के डेट में जरूरी यह था कि बिहार के हर जिले में जो स्वास्थ्य केंद्र है, सदर अस्पताल है हर जिले में, वहाँ पुख्ता दवाई होना चाहिए था। क्योंकि कोना से जिला के जोन गरीब है, जिसका जनगणना करने का बात कर रहे हैं आप, वो पहुँचता है और दवाई के अभाव में मर जाता है, बेड के अभाव में पक्का पर सूतता है, ऑक्सीजन के अभाव में मर जाता है। एक सुई डिटॉल नहीं रहता सदर अस्पताल में, तो पैसा नहीं रहता कि बाहर से खरीद के लाए, नतीजा कि वो मर जाता है। तो वो चीज़ का व्यवस्था कराना जरूरी था। हर अस्पताल में ICU लगवाना जरूरी था, हर अस्पताल में बेड बढ़ाना जरूरी था, हर अस्पताल में 5-5 को 10-10 को वेंटिलेटर देना जरूरी था, हर अस्पताल में PICU वार्ड खोलना जरूरी था। देखिए एगो बात, हौ पत्रकार मत बनिए बीच में टोकने वाला ना। आप लोग, कुछ लोग पत्रकार बिहार में ऐसा है
जो का उसको लोग का मेंटालिटी यही है। वैसे पूछेगा लोग कि पत्रकार क्या है, पत्रकार को पूछना चाहिए कि ऐसा नेता हम ना है, आप नेता नहीं ना है, नेता हम है। तो बोलेगा कौन? हम। आपका काम है सवाल पूछना। देखो वही मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि 500 करोड़ से ना कुछ नेता लोग है सवाल पूछेगा, इधर उधर घुमा फिरा के मामला उलझा देगा। मैं वही पूछ रहा हूँ कि 500 करोड़ जो रुपया खर्च हो रहा है हाँ। वो विकास पे खर्च हो रहा काठी के विकास पे। ये 500 रुपये जो जातीय जनगणना पे खर्च हो रहा है, इसको खर्च होना चाहिए था विकास पे। है। वही तो मैं बात बता रहा हूँ। तो आप बहुत सब पत्रकार लेकर माइक खींच के अभी एगो सवाल का जवाब पूरा नहीं होता, माइक खींच के दूसरा का सवाल माने हाई काहे नहीं हो रहा है, तो हम बताएंगे ना काहे नहीं हो रहा। तो हाँ क्यों नहीं हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा, हद है भाई। खाली आप पत्रकार हैं, पत्रकार बनिए, क्वेश्चन पूछिए, नेता लेक मत बनिए। पत्रकार अगर नेता बन जाएगा तो पत्रकारिता का नहीं होगा, पत्रकारिता डूब जाएगा। तो पत्रकार केवल सवाल करे, नेता जवाब देगा, नेता व्यवस्था करेगा। जवाब बस तो वही है। ये जातीय जनगणना पर जो 500 करोड़ खर्च हो रहे हैं, ये एकदम फालतू का खर्च होने जा रहा है। इसका मैं विरोध करता हूँ, इसका कतई मैं समर्थन नहीं कर सकता हूँ। मैं समर्थन तब करता, कूद के जाके पहले ही माला पहना देता सारा पार्टी के नेता सबके, कौनों का झंडा उठा देते। अगर बशर्ते इसमें से 200 करोड़ रुपए बिहार में जहाँ जहाँ बाढ़ आता है, वहाँ के बांध जो टूट जाता है, वो बांध के मरम्मती करने पर खर्चा कर देता, सदर अस्पताल में दवाई लाने की व्यवस्था में खर्चा कर देता, ICU वेंटिलेटर लगाने के लिए खर्चा कर देता, जहाँ ऑक्सीजन प्लांट नहीं है जहाँ अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर खर्चा कर देता, और जहाँ जहाँ सरकारी स्कूल में शिक्षा व्यवस्था नहीं है उस शिक्षा व्यवस्था पर खर्चा कर देता, और जहाँ जहाँ जिस पंचायत में 1.5 करोड़ का 5-5 करोड़ का जो पंचायत भवन बना है उसमें घास फूस जम गया है, उसका सफाई करवा के वहाँ पे ये जो व्यवस्था है, इंटरनेट का व्यवस्था है, वहाँ टोटल चालू कर रहे थे उस पंचायत का, वहाँ उसको विकास कहते हैं। वहाँ खर्च होता तो वो एक सार्थक होता, वहाँ बिहारियों को फायदा होता है। और ये टोटल नौटंकी है, टोटल नौटंकी है। और बिहार में नौटंकी बाजों का सरकार है और नौटंकी हो रहा है। नौटंकी सिर्फ इस बात का हो रहा है कि किस तरह वोट बैंक बना लिया जाए, नौटंकी सिर्फ इसका हो रहा है किस तरह अपना अपना जात को अपना अपना गुलाम बना लिया जाए। ये लोग जात का नेता नहीं है, ये लोग जात को गुलाम बनाने का प्रयास कर रहे हैं जातीय जनगणना से। क्या कहे हैं हम, यही ना बता रहे हैं कि ये लोग क्या कहेगा कि फलना विधानसभा में इतना जात का इतना वोट है, फलानवे चुनाव लड़ेगा, फलना लोकसभा में इतना जात का इतना वोट है, फलानवे लड़ेगा। भले फलानवा में क्वालिटी हो न हो, फलानवा में कैपेसिटी हो न हो, फलानवा दुख दर्द गरीब का जानता हो चाहे न हो, उसके बाद 1.5-2 करोड़ रुपया होगा, जाएगा फॉर्चूनर 4 को हौकले होने का टिकट खरीद ले चला आएगा, हमने का माथ पर बैठ के 5 साल टांडव करेगा, योजना बेचता जाएगा 30% पर 40% पर, और विकास उसी तरह होगा जिस तरह मोतिहारी का विकास हो रहा है, जिला का विकास हो रहा है। 90% नाला पर स्लैब नहीं है, रोड टूटा हुआ है, पूरे अस्पताल में कहीं भी दवाई नहीं है, पूरे लगभग 200 पंचायतों में उप स्वास्थ्य केंद्र नाम पर चल रहा है, कागज में चल रहा है, साफ सफाई का खर्चा उठ रहा है, रिपेयरिंग का खर्चा उठ रहा है, वहाँ दवाई भी भेजा रहा है। रे तेरी वो पंचायत में तो अस्पताल ना हो तो दवाइयाँ कहाँ भेजा तरसन, वो अस्पताल में तो डॉक्टर नहीं के बैठाई तो खर्चा कहाँ से हो जाता, वो अस्पताल में तो हॉस्पिटल नहीं के तो पेंट पोचारा कथी करा देता रसन कागजवे में पोचारा हो जाता, कागजवे में पेंट हो जाता, कागजवे में दवाई चल जाता, और कागजवे में दवाइयाँ बटाई हो जाता, केहू के था नहीं कि योजना के पैसा बटा जाता। ये बिहार तो रोक इस पर लगना चाहिए था, व्यवस्था इसके लिए होना चाहिए था, पैसा इस पर खर्चा होना चाहिए था, न कि जातीय जनगणना पर। तो कहीं ना कहीं जातीय जनगणना से नेताओं को फायदा है, जो बिहार के जो गरीब किसी भी जाति को फायदा नहीं है, बिहार के किसी भी जाति को फायदा नहीं है, फायदा है तो नेता को फायदा है बस। जो पटना में ये सबसे बड़का दुर्भाग्य का बात यह है कि पटना में बैठ के आ दिल्ली में बैठ के आ चंपारण के भाग्य का फैसला कर देता है, और हमनियों का पागल एक जात फलानवा जात चिलानवा जात कह के पार्टी कह के मोदी नीतीश कह के हमनियों को के एक्सेप्ट कर लेते हैं। कौन होते हो तुम दिल्ली में बैठ के हमारे चंपारण का भाग्य का फैसला करने वाले? कौन होते हो तुम पटना में बैठ के हमारे चंपारण का भाग्य का फैसला करने वाले? चंपारण का नेता कौन होगा वो चंपारण का जनता तय करेगा। और चंपारण के जनता से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, ये पार्टी पॉलिटिक्स और दिल्ली वाला राजनीति, पटना वाला राजनीति और जात धर्म का राजनीति छोड़िए। आपके चंपारण के धरती पर जो विकास करने वाला जो लड़का है, विकास के लिए लड़ने वाला, हक अधिकार के लिए लड़ने वाला जो लड़का है, अनिकेत नहीं, केवल अनिकेत नहीं, जिस क्षेत्र का जिस कोना का जो लड़का है जो सालों भर 24 घंटा आपके सेवा में खड़ा रहता है, 24 घंटा आपके जरूरतों पे खड़ा रहता है, वैसा लोग को सांसद बनाइए, विधायक बनाइए, मंत्री बनाइए। ऐसा ऐसा लोग नहीं जो पार्टी के जाति के धर्म पर नाम पर लेके और मोदी के नाम पर टिकट लेके जीतता है, कहता है कि कामो करूँ चाहे ना करूँ।
नलवा बनाऊ चाहे ना बनाऊ, सरकारी अस्पताल में दवाइयाँ भेजवाऊ चाहे ना भेजवाऊ, मोदी जी के नामवा पर तो जीतिए जाए, नीतीश जी के नामवा पर जीतिए जाए, पटिया के टिकटवा मिली तो जीतिए जाए। तो छोड़ा काम धंधा को, उठावा योजना के पैसा व्यवस्था करो, 5 करोड़ रुपया की पार्टी में चंदा दिया और टिकट लेके चला लिया, जीतल जाए। ये है सच्चाई। बिहार के लोगों, चंपारण के लोगों, चंपारण के नौजवानों, देख लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए और इसको इतना अधिक से अधिक जरूर शेयर करिएगा, ताकि यह जो बात मेरा है हर नौजवान के पास जाना चाहिए, हर परिवार में जाना चाहिए, ताकि परिवार का लोग और नौजवान का लोग ये सोचे समझे और अपना भविष्य खुद तय करे, न कि पटना वाला लोग और दिल्ली वाला लोग हमारा भविष्य तय करे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार है साहब, बिहार में 500 करोड़ से ऊपर खर्च किया जा रहा है और वहीं समस्तीपुर में गरीबी के चलते समझिए कि 5 लोग फंदे से लटक कर अपना जान दे रहे हैं।